जिस क्षण राजकुमार ने हमला किया उसी क्षण वह चुड़ैल के जाल में फंस चुका था, क्योंकि जैसे ही अच्छाई की ओर से हमला होता है, अच्छाई बुराई बन जाती है और बुराई अच्छाई बन जाती है। पल भर में बुरे स्कूल के छात्र बदलने लगे। थोड़ी ही देर में वे शानदार कपड़ों में सज गए और आधिकारिक रूप से अच्छे स्कूल के छात्र बन गए। यहाँ तक कि चुड़ैल भी अपने पुराने सुंदर रूप में लौट आई और राजकुमार तथा उसका समूह कुछ समझ पाते उससे पहले ही बुराई की ओर गिने जाने लगे। अच्छाई रक्षा करती है, बुराई हमला करती है, यही सोफी की योजना थी। अगर वह अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकती थी तो बुरे स्कूल को ही अच्छे स्कूल में क्यों न बदल दिया जाए। दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई और कुछ समय बाद यह पहचानना असंभव हो गया कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। यही सोफी चाहती थी। अब उसका केवल एक ही शत्रु बचा था। वह एक काले पक्षी में बदल गई और प्रधानाचार्य के महल की ओर उड़ गई, लेकिन वहाँ उसे प्रधानाचार्य नहीं मिला। उसकी प्रतीक्षा कर रहा था बुरे स्कूल का संस्थापक। पता चला कि बहुत पहले दो भाई अच्छा और बुरा शांति से रहते थे और परिकथा की दुनिया का संतुलन बनाए रखते थे, लेकिन समय के साथ बुरा भाई लालची हो गया। उसने अच्छे भाई की हत्या कर दी और इस जादुई अकादमी की स्थापना की। दयालु प्रधानाचार्य वास्तव में उसका भ्रम मात्र था। वह सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि अच्छाई और बुराई दोनों पर शासन कर सके, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सच्चे प्रेम का चुंबन चाहिए था, इसलिए उसने सोफी को चुना। सोफी उसके शब्दों से धोखा खा गई और जब उन्होंने चुंबन किया तो उसकी इच्छा पूरी हो गई। तुरंत ही पूरा स्कूल टूटने लगा और सभी मरने वाले थे। तभी अगाथा वहाँ आ पहुंची। अंतिम क्षणों में भी वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बचाना चाहती थी। उसकी सच्चाई से सोफी का दिल बदल गया। उसे समझ आया कि उसे धोखा दिया गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुरा भाई अगाथा को मारने के लिए अपनी दिव्य कलम से वार करने लगा, लेकिन सोफी बीच में आ गई और खुद को ढाल बना लिया। वह घायल हो गई और बुरी इच्छा टूट गई। स्कूल फिर से ठीक होने लगा और सभी जीवित हो गए। बुरा भाई क्रोध में भर गया। तभी राजकुमार छिपकर आया और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक झटके में दूर फेंक दिया गया। बुरा भाई उसे दीवार से चिपका देता है और मारने ही वाला होता है कि सोफी जादू से राजकुमार की दिव्य तलवार बुलाती है। अगाथा तलवार पकड़ती है और पूरी ताकत से वार करती है। बुरा भाई राख बन जाता है। सब शांत हो जाता है। अगाथा मरती हुई सोफी को अपनी बाहों में लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वही आंसू सोफी को जीवित कर देते हैं। परिकथाओं का अंत हमेशा सुखद होता है। अंत में अच्छे और बुरे का भेद मिट जाता है और सभी छात्र एक साथ रहने लगते हैं। सोफी और अगाथा असली दुनिया लौट जाती हैं और फिर से पहले की तरह घनिष्ठ मित्र बन जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन दोनों दुनियाओं के बीच के द्वार को एक तीर चीरता है और दूर से एक जाना पहचाना स्वर गूंजता है। I need you, Agatha.